Hello everyone, welcome back to CodeGen by Sharath. In today's video, we are solving an interesting problem from LeetCode. The problem number is 121, which name is best time to buy and sell stock. So before writing the code, we all should know about what is the meaning of best time to buy and sell stock. So firstly, I will read the question. So question is that you are given an array prices where prices of I is the price of a given stock on the ith day. You want to maximize your profit by choosing a single day to buy one stock and choosing a different day in the future to sell that stock. Return the maximized profit you can achieve from this transaction. If you cannot achieve any profit, return zero. इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम देखेंगे कि स्टॉक क्या होता है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टॉक. तो स्टॉक इज नथिंग बट जो स्टॉक है वो कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा अपन समझ सकते हैं. कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा विच इज कॉल्ड स्टॉक. और अपन उसको कितने में खरीद सकते हैं और वो समय के अकॉर्डिंग बढ़ता घटता रहता है, उसी को अपन कहते हैं स्टॉक. मतलब इट मीन्स कि कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा, उसको अपन स्टॉक कह सकते हैं. और कितने में ले सकते हैं, कितने में बेच सकते हैं, वो ऊपर नीचे होता रहता है ग्राफ के अकॉर्डिंग, है ना. उसी को हम कहते हैं स्टॉक. फिर ये क्वेश्चन क्या कह रहा है. ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको मिनिमम प्राइस में स्टॉक को खरीदना है और मैक्सिमम प्राइस में आपको बेचना है. कुल मिला के ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रॉफिट रिटर्न करना है. क्या करना है? प्रॉफिट रिटर्न करना है. ठीक है. तो वही बोल रहा है द मैक्सिमम प्रॉफिट यू कैन अचीव फ्रॉम दिस ट्रांजेक्शन. इफ यू कैन नॉट अचीव एनी प्रॉफिट, रिटर्न जीरो. अगर आप प्रॉफिट को रिटर्न नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स अगर प्रॉफिट रिटर्न नहीं कर रहे हैं तो अपन को रिटर्न करना है जीरो. अगर प्रॉफिट अचीव नहीं हो रहा है अपन को. ठीक है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको ये क्वेश्चन व्हाइट बोर्ड में समझाने की कोशिश करूंगा, है ना. तो उससे ज़्यादा क्लियरिटी होगी. तो उसके पहले मैं एक इसी का एग्जांपल ले लेता हूँ. तो ये प्राइसेस नाम का एरे है जिसपे वैल्यू स्टोर है 7, 1, 5, 3, 6 एंड 4. तो मैं इसको आपको ग्राफ के अकॉर्डिंग समझाने की कोशिश करूंगा, है ना. मैं एक ग्राफ बनाऊंगा. तो और ये एक्स एक्सेस वाला अपना डेज काउंट करेगा. और ये प्रॉफिट ऑफ स्टॉक बताएगा. तो किसी भी क्वेश्चन का या किसी भी चीज़ का अगर हमें प्रॉफिट निकालना है, ये कुल मिला के ना एक प्रकार का दुकानदारी वाला हिसाब है ना. अगर मिनिमम प्राइस में अपन चीज़ों को खरीद रहे हैं और उसको जब भी बेच रहे हैं तो उसको मैक्सिमम प्राइस में बेच रहे हैं. तो ये पूरा मतलब एक प्रकार से दुकानदारी वाला हिसाब है. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला लगाएंगे वो क्या हो सकता है. फॉर्मूला प्रॉफिट का फॉर्मूला ये हो सकता है कि भाई हम मिनिमम प्राइस में चीज़ों को खरीदें, कम से कम प्राइस में, और उसको हम सेल कर दें मैक्सिमम प्राइस में. इसी को हम कहते हैं प्रॉफिट. मिनिमम प्राइस में चीज़ों को हम खरीदे और मैक्सिमम प्राइस में हम चीज़ों को बेच दिए, उसी को हम कह देते हैं प्रॉफिट. पर अब मैं कोड के अकॉर्डिंग देखूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ. तो प्रॉफिट का मैं एक फॉर्मूला लगा देता हूँ. प्रॉफिट सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस, विच इज कॉल्ड प्रॉफिट. बाइंग प्राइस मतलब कि हम कितने मिनिमम अमाउंट में खरीदे, और सेलिंग प्राइस मतलब हम कितने मैक्सिमम प्राइस में हम उसको बेच दिए. वहीं से हमारा क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट निकल के आ गया. अब हम इसको एरे के थ्रू समझेंगे. तो सबसे प्रॉफिट ऑफ स्टॉक यहाँ डाल देता हूँ मैं. मैं ग्राफ को बनाने की कोशिश करूँगा. ये हो जाएगा अपना डे 1. ठीक है. फिर वैल्यू क्या स्टोर है 1. फिर क्या है 5. फिर क्या है 3. फिर क्या है 6. मैं इसको अभी समझाऊंगा आपको अच्छे तरीके से. और फिर क्या है 4. तो क्वेश्चन ये है कि जितने भी ये डेज हैं, डेज 1 हो गया, ये डे 2 हो गया, ये डे 3 हो गया, ये डे 4 हो गया, ये डे 5 हो गया, ये डे 6 हो गया. तो इन दिनों में
ऐसा कौन सा दिन है जिसमें अपन उसको बेचे और अपन प्रॉफिट गेन कर ले। अगर प्रॉफिट हो जाता है तो रिटर्न करना है प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट नहीं होता है तो रिटर्न करना है हमें जीरो। ठीक है, अब हम देखेंगे डे वन का सेलिंग प्राइस और बाइंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस जो अपना है वो क्या है अभी 7। तो 7 अपना सेलिंग प्राइस है, पर बाइंग प्राइस अभी नहीं होगा क्योंकि फर्स्ट डे में ही अपन खरीद रहे हैं और फर्स्ट डे में ही अपन बेच नहीं सकते हैं। तो बाइंग प्राइस फर्स्ट डे में अपन कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अब बात आएगी सेकेंड डे की। तो सेकेंड डे में जो अपना सेलिंग प्राइस है वो क्या है 1। सेलिंग प्राइस है अपना 1। तो सेकेंड डे का जो सेलिंग प्राइस है वो है 1। तो इसका जो बाइंग प्राइस होगा, बाइंग प्राइस वो क्या होगा, तो आज तक का मिनिमम उसका बाइंग प्राइस होगा। तो आज तक का जो मिनिमम है वो क्या है, इस पे वैल्यू स्टोर है 7, इस पे है 1, इस पे है 5, इस पे है 3, इस पे है 6 एंड इस पे है 4। तो सेकेंड डे का आज तक का मिनिमम क्या होगा, तो सेकेंड डे का आज तक का मिनिमम जो होगा वो होगा 7। ठीक है, तो अपन अगर सेलिंग प्राइस 1 माइनस 7 करते हैं, तो अगर हम सेकेंड डे में अगर हम स्टॉक को बेचेंगे तो हम घाटे में जा रहे हैं, तो ये आ जाएगा -6। ठीक है, अब हम डे देखेंगे 3 का। 3 डे का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है 5। और आज तक का मिनिमम क्या है, आज तक का जो मिनिमम बाइंग प्राइस है वो है 1। क्या है 1। तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। तो ये सेलिंग प्राइस माइनस बाइंग प्राइस कर देंगे तो इसका जो है थर्ड डे का प्रॉफिट वो आएगा 4। अब हम देखेंगे 4 का, 4 डे का जब हम देखेंगे तो 4 डे का जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है 3 और बाइंग प्राइस आज तक का मिनिमम मतलब कि 1 इक्वल टू आंसर क्या आएगा 2। ठीक है, 4 डे का आएगा 2। फिर हम देखेंगे 5 डे का। तो जो 5 डे का है इसका जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है 6 और इसका जो बाइंग प्राइस है आज तक का मिनिमम मतलब कि 1, प्रॉफिट क्या आया 5। फिर हम देखेंगे डे 6 का। जब हम डे 6 का देखेंगे तो सेलिंग प्राइस कितना है 4, आज तक का बाइंग प्राइस आंसर आया 3। ठीक है, तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट अपन को देखने को मिल रहा है वो कौन सा डे है, वो डे है अपना 5। ये वाला जो डे है वो अपन को मैक्सिमम प्रॉफिट लाकर दे रहा है। क्या प्रॉफिट लाके दे रहा है 5। तो यही हमें रिटर्न कर देना है। अगर कोई भी प्रॉफिट नहीं होता है तो अपन को रिटर्न करना है 0। अब हम इसको कोड के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इंट बाय प्राइस नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा। ये बाय प्राइस कौन सी वैल्यू स्टोर करती है, मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू के लिए हमने पिछली वीडियो में मतलब जब मैं बेसिक पढ़ा रहा था तो उसमें हमने देखा था कि उसको फाइंड करने का एक सही वे और मेथड हो सकता है कि इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू को ले लो। तो इससे क्या होगा, जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो अपने आप काउंट होना, जो भी होगा वो होने लगेगी। फिर हम क्या करेंगे, एक इंट मैक्स प्रॉफिट नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसपे स्टोर करेंगे 0। तो ये जो मैक्स प्रॉफिट क्या होगा, हमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट होगा वो ला के देगा और जो बाइंग प्राइस है वो क्या ला के देगा, मिनिमम प्राइस। आज तक का जो मिनिमम प्राइस है वो हमें बाय प्राइस ला कर देगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक फॉर लूप चलाएंगे इंट आई इक्वल टू 0 से लेकर प्राइजेस डॉट लेंथ तक जाएगा, आई को कर देंगे प्लस प्लस। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, मैं कोड क्लियरिटी के लिए एक इंट नाम का वेरिएबल बनाता हूँ जिसपे मैं सेल प्राइस को स्टोर करूँगा और प्राइजेस ऑफ आई की वैल्यू मैंने इन सेल प्राइस नाम के वेरिएबल पे स्टोर कर दिया क्लियरिटी के लिए। फिर मैं एक कंडीशन दूंगा, इफ इफ जो बाय प्राइस है वो हमेशा हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन होना चाहिए किससे, सेलिंग प्राइस से। ठीक है, तो जब हमारा जो बाय प्राइस है वो अगर कम होगा सेलिंग प्राइस से तो हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट कैसे आएगा, इंट प्रॉफिट नाम का एक हम वेरिएबल बनाएंगे। इन प्रॉफिट नाम का हमने एक वेरिएबल बनाया है जिसपे मैं क्या काउंट करूंगा, सेल प्राइस माइनस बाय प्राइस। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, मैक्स प्रॉफिट को काउंट करेंगे। मैक्स प्रॉफिट इक्वल टू
इसमें मैं एक इनबिल्ट फंक्शन लगाऊंगा, मैथ डॉट मैक्स मैक्स प्रॉफिट और आज तक का प्रॉफिट, करंट प्रॉफिट, मैक्स प्रॉफिट और आज तक का करंट प्रॉफिट, ये हमें काउंट कर कर देगा। तो ये तो हो गई इफ की कंडीशन। इफ की कंडीशन क्या हो गई कि जो हमारा बाय प्राइस है वो अगर कम होगा सेलिंग प्राइस से, इट मीन्स कि जो अपन बाय की है चीज को वो कम है, और जब सेलिंग प्राइस अपन करेंगे उससे, तो ये हो जाएगा प्रॉफिट अपना काउंट हो जाएगा। ठीक है, फिर हमको क्या करना है, एक एल्स कंडीशन देंगे। एल्स कंडीशन में हम क्या कंडीशन देंगे, अगर बाय प्राइस ज्यादा हो जाता है सेलिंग प्राइस से तो उसको क्या कर दो, सेलिंग प्राइस के इक्वल कर दो। तो बाय प्राइस इक्वल टू सेल प्राइस। ठीक है, इसको मैक्स प्रॉफिट का पी कैपिटल है। ठीक है, तो बाय प्राइस को हमने सेलिंग प्राइस के इक्वल कर दिया। फिर मैं क्या करूंगा, रिटर्न करा दूंगा, इसको रिटर्न करा दूंगा मैक्स प्रॉफिट को। ठीक है, ये जो इंट सेल प्राइस माइनस बाय प्राइस है, ये करंट करंट प्राइस को बता रहा है ना, करंट प्राइस को बता रहा है, करंट प्रॉफिट को बता रहा है। और जो ये मैक्स प्रॉफिट मैट डॉट मैक्स है, ये ग्लोबल बता रहा है कितना टोटल अपन को प्रॉफिट हुआ। और ये जो कंडीशन है बाय प्राइस इक्वल टू सेल प्राइस, इसका मतलब ये है अगर बाय प्राइस ज्यादा हो जाता है सेल प्राइस से, समझ रहे हो, जो हमने खरीदा अगर वो ज्यादा हो जाता है सेल प्राइस से तो उसको इक्वल कर दो। फिर मैं क्या करा दिया, रिटर्न करा दिया प्रॉफिट को। अब मैं इसको एक बार रन करके देखूंगा कि ये सही वर्क कर रहा है कि नहीं। ये देखिए एक्सेप्टेड हो गया, ये भी केस एक्सेप्टेड हो गया। थैंक यू वेरी मच, नाउ वी कॉल इट अ डे।